अरिजीत सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। दीमापुर मंदिर का बड़ा सुंदर नजारा है। दीमापुर मंदिर का बड़ा सुंदर नजारा है। मंदिर नहीं ये तो रे सीधा मोक्ष का द्वारा है। मंदिर नहीं ये तो रे सीधा मोक्ष का द्वारा है। महावीर भगवान की यहाँ मूरत सुहानी है। प्रभुवर के दर्शन को सारी दुनिया दीवानी है। इसके दीवानों को सदा मिलता किनारा है। महावीर भगवान की यहाँ मूरत सुहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष देवी छाबड़ा को। चलिए अब पूज्य गुरुदेव के समक्ष निवेदन करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िएगा और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु मरश्री, नमोस्तु मरश्री, नमोस्तु मरश्री। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणिये खगिणाए रुतारी मोए सिर सिरणी बिहू आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहं। बोले अनंत नस्य परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य गुण कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में कर बंद के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। जैन परंपरा के श्रेष्ठ आचार्य में कुलभद्र स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ग्रंथों को बाद में पहले अपने निर्ग्रंथुकता को निहारा। ग्रंथ खोलते हैं तो निर्ग्रंथ का बोध होता है। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज सार समुच्चय ग्रंथ में समद्भक्त का श्राप का आचार, कुंद कुंद का समय सार
युगपद लिख रहे हैं, एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। वस्तु वह दृष्टि प्रदान की है वस्तु स्वभाव की प्राप्ति के लिए, वस्तु में प्रवेश करने के लिए, वस्तु के स्वरूप में प्रवेश करने के लिए आचार्य कह रहे वस्तु का बोध होना अनिवार्य है। जब तक वस्तु का बोध नहीं होगा तब तक वस्तु के स्वभाव के बारे में नहीं जान सकते, और जब तक वस्तु का बोध नहीं होगा तब तक आत्मा का शोध नहीं है। आत्मा का शोध करना चाहते हैं तो वस्तु का बोध होना जरूरी है। पहले ज्ञान होना पड़ेगा, फिर श्रद्धान होगा। अपन सूत्र पढ़ते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चैत्र। ये क्रम हम जानते हैं, लेकिन एक क्रम दूसरा है। पहले ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान। पहले ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चैत्र। प्रदीप जी, दवाई खाने से पहले दवाई का ज्ञान करना पड़ता है। औषधि सेवन करने से पहले औषधि का ज्ञान करना पड़ता है, फिर औषधि खरीदते हो, फिर उसके बाद औषधि खाते हो। ज्ञान नहीं होगा सामान्य तो आपको श्रद्धा नहीं बैठेगा। आपको औषधि के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो फिर औषधि पर श्रद्धा नहीं होगी। औषधि से क्या सही में ठीक हो जाऊंगा, नहीं हो जाए ऐसा। जब आपको अच्छी तरह से पूरा औषधि के बारे में ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कहोगे 100% मुझे विश्वास है ये औषधि खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान। अब कैसे खाना है? पहले ज्ञान हुआ कि औषधि खाने से ये अमुक अमुक औषधि अमुक अमुक बीमारी के लिए है, ये ज्ञान किया। और फिर आपको श्रद्धान हुआ कि औषधि खाऊंगा तो नियम से ठीक हो जाऊंगा, ये श्रद्धान हो गया। अब सम्यक ज्ञान, कैसे खाना है, पत्य अपत्य का ध्यान रखना है। खाने के बाद क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर क्या खाना है, ये आया आपका सम्यक ज्ञान। तो आचार्य कह रहे हैं जब बोध होगा तभी तो श्रद्धान होगा, जब श्रद्धान होगा तभी तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। हमको अभी तत्वों का बोध ही नहीं है। सम्यक दृष्टि होता है या मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है? सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बनता है या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बनता है? दो प्रकार के जगत में जीव हैं। जितने भी जीव हैं वे सारे दो कैटेगरी में हैं, एक सम्यक दृष्टि जीव, एक मिथ्या दृष्टि जीव। अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि है, सम्यक को प्राप्त करता है। तीन प्रकार का सम्यक होता है, एक उपसम सम्यक, एक क्षोपसम सम्यक और एक क्षायिक सम्यक। उपसम सम्यक प्राप्त करता है, अंतर मूर्धवाद 48 के अंदर छूट जाता है, वापस वो मिथ्यात्व में चला जाता है। क्षोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो ज्यादा लंबा रहा तो 66 सागर तक वो क्षोपसम सम्यक दर्शन रहेगा, और उसके बाद उस क्षोपसम सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। अंतर्मुख नहीं छूट सकता है, और ज्यादा रहा तो 66 सागर सूख जाएगा। जो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है वो एक बार होने के बाद फिर नहीं छूटता। ऐसे तीन सम्यक दर्शन है। जो भगवान को सम्यक दर्शन होता है, जिस भगवान बनते हैं जिन सम्यक दर्शन से, वो क्षायिक सम्यक दर्शन से जो एक बार हो गया तो अब छूटेगा नहीं उनका सम्यक दर्शन। लेकिन हम लोगों को जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो उपसम और क्षोपसम सम्यक दर्शन है। होता है छूट जाता है, होता है छूट जाता है, होता है छूट जाता है। तो जगत में दो ही प्रकार के जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जीव जिन्हें देव शास्त्र गुरु पर आस्था नहीं है ऐसे जीव, अथवा जिन्हें तत्व का बोध नहीं है ऐसे जीव, ये मिथ्या दृष्टि जीव है। और दूसरे जिनको देव शास्त्र गुरु पर आस्था है, तत्व की जानकारी है, वो सम्यक दृष्टि जीव। दो प्रकार के जीव। तो जो भी सम्यक दृष्टि जीव बनता है
वो पहले मिथ्या दृष्टि ही होता है। जो भी समय दृष्टि जीव होगा, जो भी पक्का माल होगा, वो पहले कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल रहेगा। जो भी निर्मित माल दिखाई दे रहा है, पहले वो रॉ मटेरियल है कि नहीं है, कच्चा माल था। कच्चे माल से ही तो पक्का माल बना है। यदि कच्चा माल नहीं होता तो पक्का माल कहां से बनता। आज आपको बना हुआ सामान दिखाई दे रहा है, फर्नीचर आप सामने दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं फर्नीचर यहाँ से खरीद लो, यहाँ से खरीद लो। आप फर्नीचर ला कर अपने घरों में सजा रहे, ये निर्मित माल है, मैन्युफैक्चरिंग माल है, लेकिन इसके पहले लकड़ी होना चाहिए, जिससे फर्नीचर ना, वो सामग्री होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो फर्नीचर भी नहीं बन सकता। ऐसी मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि बनता है। आटा कभी आटा नहीं बनता, गेहूं ही आटा बनता है। आटे को पीसा क्या आप लोगों ने? नहीं पीसा। सही बोलो, झूठ नहीं बोलना। क्या पिसाने की बात करते हैं? क्या आटा पिसा लाओ? क्या बोलते हो? आटा पिसा लाओ बोलते हो, गेहूं पिसा लाओ बोलते हो? क्या पिसाया जाता है? गेहूं पिसाया जाता है कि आटा पिसाया जाता है? क्यों पिसाया जाता है? पिसे को कोई नहीं पीसता है, बिना पिसे को ही पीसते हैं। गेहूं को ही पीसा जाता है, आटे को नहीं पीसा जाता है। पर आटा तभी बनेगा जब गेहूं होगा। गेहूं नहीं है तो आटा नाम की चीज भी कोई भी नहीं रहेगी। मिथ्या दृष्टि नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होगा कोई भी। तो मिथ्या दृष्टि ही जी सम्यक दृष्टि होता है। जब मिथ्या दृष्टि जी मिथ्यात्व में रहते रहते इस बात का बोध करता है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। मिथ्यात्व में रहते रहते जब उसे इस बात का बोध होता है कि जीव अलग है, शरीर अलग है, तत्व का ज्ञान होता है मिथ्यात्व में रहते रहते, तब जाकर उसका मिथ्यात्व विगलित होता है, तब मिथ्या छूटता है और सम्यक प्राप्त होता है। मिथ्यात्व के समय भी उसका निर्णय हो जाता है। मिथ्यात्व के काल में उसको सम्यक निर्णय हो जाता है कि नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना है, मुझे ऐसे कार्य नहीं करना है। और जब मिथ्यात्व निर्णय होता है तो उसका मिथ्यात्व भागता है और सम्यक प्रकट होता है। पहले बोध, फिर श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान। आचार्य कहें जब बोध होगा, पहले ज्ञान होगा, फिर सिद्धांत होगा, तभी सम्यक ज्ञान होगा। जब तक जाना नहीं तब तक पहचाना कैसे? और जिसको जान लिया हो, पहचान लिया हो, उसी पर तो श्रद्धान होता है। बाजार में सामान खरीदने भी जाते हो आप, कभी गए क्या सामान खरीदने? क्या नाम? दिनेश नाम तुम्हारा? क्या नाम? विमल? क्या नाम? दिलीप। बाजार में कभी सामान खरीदने गए क्या? तो जो कोई भी सामान आप जब खरीदते हो तो आप उसको देखते हो कि नहीं देखते? तो पहले आप उसको जानते हो, फिर पहचानते हो, फिर उसके बाद खरीदते हो। बिना जाने बिना पहचाने कोई भी सामान लेके नहीं आते हो। तो जिसको जाना नहीं, जिसको पहचाना नहीं, उस पर श्रद्धान भी नहीं होता। नौकर भी आप एक घर में रखते हो, एक कर्मचारी भी रखते हो, पहले उसकी जानकारी लेते हो, उसकी पहचान जानते हो। जब जानकारी, पहचान, सब चीज जब जान लेते हो, तब विश्वास कर पाते हो कि हाँ, ये घर में चोरी नहीं करेगा, ये घर में मार के नहीं जाएगा। नहीं तो पता चला किसी को ही रख ले और रात में वो सब निपटा के चला गया। श्रद्धान नहीं बैठता। कई वर्षों में जब श्रद्धान बैठ जाता है आपका उस सेवक पर, तो आप फिर पूरी दुकान की चाबी उसके हाथ में सौंप कर आराम से बाहर भी चले जाते। वो पूरी संभालता है दुकान। जब जान हो जाती है, पहचान हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, तो आप चाबी दे देते हो। ट्रेन में जाते हो, अजनबी लोग बैठे रहते हैं और आपको आ रही लघु शंका,
आप किसके भरोसे सामान छोड़ के जाओगे? किसके वजह से छोड़ के जाओ दिलीप? ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? बगल में बैठो, पूछिएगा भैया तुम कहां जा रहे हो, पहले देखिएगा ये फैमिली वाला है कि कैसा है, सामान सिंगल व्यक्ति है कि फैमिली वाला व्यक्ति है, पता करेगा। जो फैमिली वाला व्यक्ति है वो पता करेगा ये तो फैमिली वाला व्यक्ति है, तो उसको थोड़ा विश्वास होगा फैमिली लेके आ रहा है, कोई उठाई गिरा चोर चपटा नहीं है। फिर पूछेगा कहां जा रहे हो, वो क्या अमुक जगह तक जा रहा, फिर हिसाब लगाएगा, हाँ मुझे आने में तो 5 मिनट लगेगा, उसका स्टेशन तो आधा घंटे बाद आएगा। फिर जब हिसाब लगा लोगे, जान हो जाएगी, पहचान होगी, थोड़ी बात करो, फिर कहो भैया 2 मिनट देखने मैं आ रहा हूं लोग, नहीं तो रोके रहोगे, जाओगे नहीं। कौन सामान उठा ले जाए? अजनबी स्थान है, ट्रेन है, गाड़ी है, कैसे हम अपना सामान किसके भरोसे छोड़ के जाएं? जब जान लेते हो, पहचान लेते हो, तब विश्वास करके अपना कीमती से कीमती सामान भी उसके भरोसे छोड़कर चले जाते हो। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही। तो अच्छा, ये जिसको जान लिया हो, पहचान लिया हो, उन पर श्रद्धा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पहले जानो, पहचानो, फिर प्रतीति करो। शीघ्र प्रतीति करने की आवश्यकता नहीं है। आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, विश्वास शीघ्र नहीं करना चाहिए, श्रद्धा शीघ्र नहीं सौंप देना चाहिए। जब तक हमने जाना नहीं, जानना नहीं, पहचाना नहीं, तब सिर्फ श्रद्धा नहीं करना चाहिए। जब जान लें, पहचान लें, फिर धीरे धीरे श्रद्धा करो। जगह जगह जहां जहां हम जा रहे हैं सिर टेकने के लिए, जिन जिन स्थानों पर हम सिर टेक रहे हैं, क्या आपने उनको जाना, जानने का प्रयास किया? कि सब टेकते थे तो हम भी टेकना शुरू कर दिए। हमने तो देखा कि हमारे पिताजी टेकते थे सिर, सुबह से हम भी टेकना शुरू कर दी वहां पर सिर। हमारे दादा परदादा सिर टेक कर आते थे तो हम भी वहां सिर टेक कर आ गए। अथवा लोग, दुनिया वहां जाती है तो हम भी वहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा शीघ्र नहीं सौंप देना चाहिए। जब हमने जान लिया, पहचान लिया और सिद्धांत किया है, फिर दृढ़ सिद्धांत है। फिर हिमगिरी भी डिग जाए लेकिन मेरा सम्यक नहीं डिगना चाहिए। श्रद्धाएं हिलने वाली नहीं है, विश्वास डिगने वाला नहीं है। जीवन में वही तुम्हारा नववर्ष होगा जिस दिन तुम्हारा दिन मिथ्यात्व का विगलन होगा। जीवन का वही नववर्ष होगा जब जिस दिन तुम्हारे जीवन में चरित्र आएगा। मिथ्यात्व का विगलन होगा, जीवन का वही नववर्ष होगा। जीवन का वही नववर्ष होगा जब तुम्हारे अंदर रत्नत्रय धर्म होगा। लोग नया साल मनाते, नया साल, नया वर्ष आ गया, नया वर्ष आ गया। तो आपके जीवन में क्या नया वर्ष आया? नया वर्ष तो तब कहलाता आपके जीवन में जब पुरानी कसायों से कुछ कम हो जाती। जब पुराना कुछ कम हो जाता तो कहते कि ये नया वर्ष है, इसमें ये चीज नहीं है हमारे हाथ में। अब ये हमने संयम बढ़ा लिया है, ये ज्ञान बढ़ा लिया है, ये कसाय कम कर लिए, इसलिए मेरे लिए नया वर्ष है। कामना वही, वासना वही, कसाय वही, द्वंद्व वही, फिर नया वर्ष किस बात का? सब तो वही है, पुराना ही है सब कुछ। नया क्या है? वही नव वर्ष होगा जिस दिन हाथ में पिसी कमंडल होगा। वही आत्माराम का मिलन है, वही जीवन का अभिनव नव वर्ष होगा। सभी ऐसे नव वर्ष आए जिस दिन पर्याय दृष्टि और परा दृष्टि हो जाए, द्रव्य दृष्टि बन जाए, वही मेरे जीवन में अभिनव वर्ष है। कुन कुन स्वामी उन दृष्टियों को बराबर बनाकर रखा हुआ है, द्रव्य बंद नहीं। यदि जगत में द्रव्य बंद हो गए तो निर्बंध कब होगा? द्रव्य कभी समाप्त होंगे नहीं, बंद कभी समाप्त होगा नहीं, पर बंद होगा नहीं। कठिन तो नहीं हो रहा? हो रहा होगा। तब भी सुनो। एक हिरण था, एक हिरण। एक महाराज पाठ करते थे, पाठ, पर हिरण को कुछ भी समझ नहीं आता था।
लेकिन वो सिर्फ सुनता था श्रद्धांत से। उस श्रद्धांत से सुनने मात्र से आगे जाके स्वर्ग में देव हुआ। आश्चर्य, नहीं भी समझ में आए तब भी इतना तो समझ में आ रहा है कि जिनवाणी है ये ऐसी वैसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे की वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है। इतना तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। आचार्य कह रहे हैं द्रव्यों में द्रव्य बंध जो है नहीं, कर्मों का बंध वो नहीं रुकेगा, वो तो सतत चलेगा, निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा जब तक मोक्ष नहीं होगे। यहां तक है कि भगवान भी जो बन जाते हैं ना आर्यन परमेष्ठी, उनको भी कर्म का बंध होता है, उनका भी बंध नहीं रुकता, बस एक समय का बंध है उनका, आया गया ठहरता नहीं है। हमारा बंध जो है ठहर जाता है, हमारे को जो कर्म बंध होता है वो आत्मा में ठहर जाता है, लेकिन भगवान को जो अरिहंत परमेष्ठी संवत्सर विराजमान है उनको भी जो कर्म का बंध हो रहा है, पर उनका बंध ठहरता नहीं है, आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है, आता है निकलता है, रुकता नहीं है, उसमें स्थिति नहीं होती उस कर्म बंध में। लेकिन हमारे कर्म बंध में स्थिति होती है, बंध तो नहीं रुक सकता पर दृष्टि जरूर हमारी बदली जा सकती है। जैसी दृष्टि बदलेगी बंध की द्रव्य बदल जाएगा। बंध नहीं, या तो आपको दो ही प्रकार के बंध हो गए, या तो पुण्य बंध होगा या पाप का बंध होगा। दो ही प्रकार की प्रकृतियां हैं, या तो पुण्य प्रकृतियां हैं अथवा पाप प्रकृतियां। जगत में 148 प्रकृतियां हैं, उनमें से या तो पुण्य प्रकृतियां हैं या पाप प्रकृतियां हैं। और आप प्रति समय कोई ना कोई मन वचन काय से क्रिया कर ही रहे हैं, तो मन वचन काय से ही कर्म का बंध होता है, या तो मन से होगा या वचन से होगा या काय से होगा। आप कुछ भी नहीं करोगे तो मन तो चंचल रहेगा ही, शरीर के सांस तो लोगे, इससे हलन चलन तो होगा ही, तो कर्म का बंध रुकेगा नहीं। बस अंतर इतना ही है, कर्म का बंध तो नहीं रुकेगा पर तुम्हारी दृष्टि जरूर तुम बदल सकते हो। जैसी दृष्टि बदल लोगे कर्म का बंध वैसा प्रारंभ हो जाए। पर दृष्टि है कि परादृष्टि है। पर दृष्टि यानी दूसरे को देखने वाली दृष्टि, परादृष्टि यानी आत्मा को देखने वाली दृष्टि। पर दृष्टि दूसरों को देखने की दृष्टि और परादृष्टि निज को देखने की दृष्टि। अब जिसको तुम्हारी देखने की दृष्टि है कर्म का बंध वैसा प्रारंभ हो जाता है। पर द्रव्य पर आत्मदृष्टि बंध है और निज द्रव्य पर निज दृष्टि निर्बंधता का कारण है। यदि वस्तु से बंध होने लगेगा तो जगत में कोई निर्बंध नहीं हो पाएगा। वस्तुओं से कभी बंध नहीं होता, बंध भावों से होता है। ये वस्तु कौन से पाप का कारण है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप होते हैं बेटा। कितने पाप होते हैं? कौन कौन से? तन में कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ये घड़ी में कौन सा वाला पाप है? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, परिग्रह है। परिग्रह पाप है। यदि किसी ने इसे जोर से तुम्हारे सिर पे दे के मारा तो कौन सा पाप हो जाएगा इससे? कौन सा पाप होगा इससे? कोई ने इसको चोरी कर ली तो, कोई ने बोल दिया तुम्हारी नहीं मेरी है, झूठ बोल दिया तो कौन सा पाप है इसके अंदर? और इस पे ज्यादा राग करेंगे तो कुशील पाप, और रखेंगे तो परिग्रह पाप। अब बता तन में इनमें 5 पाप में से कौन सा पाप है इसके अंदर? 5 ही है कि नहीं है? नहीं है 5, नहीं है 5। फिर क्यों छोड़ने की व्याख्या करते हैं तुम्हारे यहां पर? जैन समुदाय में परिग्रह छोड़ने की व्याख्या क्यों करते हैं? जब परिग्रह में पाप नहीं है फिर उसे छोड़ना क्यों? तो भावों से, तो भावों को छोड़ें, परिग्रह को क्यों छोड़ना? यदि हमारे भावों में पाप है और इसमें पाप नहीं है, फिर भावों इसको रखे रहें तो चलेगा क्या? हैं? तो फिर इसमें कोई पाप नहीं, पक्का सोच लो, फिर बदल नहीं जाना। सोच लो भी, इसमें पाप है कि नहीं है? अगर इसमें पाप नहीं होता तो आपके यहां त्याग की बात क्यों की जा रही है? वस्तु के त्याग की बात क्यों की जाती है?
छोड़ने की बात क्यों की जाती है? फिर छोड़ने की जगह ये बात की जाए ना, परिणामों को बस परिणाम से त्याग करो, वस्तु रखी रहने दो। हमारा धर्म एकांतिक धर्म नहीं है, हमारा धर्म अनेकांतिक धर्म है। इसमें पाप नहीं है, लेकिन ये पाप का निमित्त होने से इसमें पाप है। इसमें पाप नहीं है, ये तो वस्तु है, इसमें कहां से पाप आएगा? पाप तो मेरे परिणामों में, लेकिन ये परिणामों को खराब करने का कारण है, तो कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, तो ये पाप हो जाता है। माताओं, आपके घर में घी का डिब्बा है कि नहीं? नहीं होगा? होगा क्या? रखते हो घी? कौन कौन के घर में घी का डिब्बा है? सबके घर में। प्रदीप जी, आप इतना घूमते बताओ तो कौन से देश में घी का डिब्बा बनता है? कौन से देश में घी का डिब्बा बनता है? हैं? घी का डिब्बा कहां बनती हुई देखा तुमने? कहीं नहीं देखा? बताओ, आपके यहां घी का डिब्बा है? क्या दिलीप, तुमने कभी देखा घी का डिब्बा? कि स्टील का डिब्बा देखा तुमने? प्लास्टिक का देखा, स्टील का देखा, घी का भी देखा क्या? सुरेंद्र जी, आपने तो देखा, डब्बा में घी रखा है पर घी का, डब्बा में घी है पर घी का नहीं है, घी का डब्बा। सुरेश जी, आप बताओ, घी का डब्बा है कि नहीं है? तो फिर यदि कोई कहेगा घी का डब्बा लाओ, तो आप फिर तो लाओगे नहीं उठा के। अरे कोई आपसे कहेगा दीपक जलाना है, घी का डब्बा लेके आओ, अब घी का डब्बा तो है नहीं है, फिर आप क्या लेके आओगे? आपने तो घी का डब्बा मंगाया था, आपने तो घी का डब्बा मंगाया कि दीपक जलाना है, घी का डब्बा लेके आओ, और घी का डब्बा तो होते नहीं है, तो सामने वाला क्या लेके आएगा? क्या लाएगा बताओ तो घी का डब्बा होता ही नहीं होता। होता है कि नहीं होता? कहां होता है घी का डब्बा? दीमापुर में। कहां होता है घी का? यहां पे होता है, दीमापुर में घी का डब्बा होता है क्या? नहीं होता है क्या? डिब्बे में घी है, डिब्बे में घी होने से डिब्बे को घी का उपचार कर दिया, कार्य से कारण का उपचार कर दिया। घी का उपचार डिब्बे में करने से स्टील का संज्ञा खत्म हो गई, प्लास्टिक संज्ञा खत्म हो गई, घी रखा होने से उसकी संज्ञा घी का डब्बा हो गई। जबकि वास्तव में डब्बा घी का नहीं था, वास्तव में डब्बा तो प्लास्टिक का था या स्टील का था, लेकिन अंदर घी होने से घी हटा दो, उसमें से तेल डाल दो तो तेल का डिब्बा हो जाएगा, तेल हटा लो, चीनी डाल दो तो चीनी का डिब्बा हो जाएगा। जो वस्तु उसके अंदर भरती गई, डिब्बा की संज्ञा वैसी हो गई। वैसे वास्तव में डिब्बा नहीं था वैसा, लेकिन फिर भी कार्य से कारण को उपचार किया कि कारण है ये, घी कारण है, उसमें भरा हुआ है, इसलिए डिब्बा घी का डिब्बा। ऐसे ये परिग्रह नहीं है, ये असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है। असत्य, झूठ, परिग्रह कुछ लिए मेरे परिणाम है, भाव है, लेकिन पर द्रव्य के कारण से मेरे परिणाम होते हैं। पर द्रव्य में उपचार करने से ये परिग्रह संज्ञा को प्राप्त हो गया। आगे समझ में? ये पाप नहीं होने पर भी पाप का कारण होने से ये भी पाप कहला दिया गया। इसलिए हमारे आगम में बाहर वस्तु का त्याग करने की बात भी कही गई। नहीं तो कोई कह सकता था भावों को छोड़ो, वस्तु को क्यों छोड़ते हो? वस्तु में थोड़ी ना पाप है, भावों में पाप है। ठीक है, उन भावों का निमित्त वस्तु है, इसलिए इस वस्तु को भी छोड़ो।
आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर यार यही तो आश्चर्य हुआ ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत में वस्तु का विनाश मत करो, वस्तु का विनाश की बात मत करो, अपने परिणामों को सुधार दो। वस्तु को अलग तो करो पर विनाश उसका भी मत करो। और चर्चाएं करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की